बहुत समय पहले एक दूर के राज्य में रानी महल की खिड़की पर बैठ सिलाई कर रही थी। बर्फ पर खून की एक लाल बूंद गिरी। रानी ने इच्छा की, काश मेरी एक बेटी हो जिसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद, होंठ खून जैसे लाल और बाल आबनूस जैसे काले हों। जल्द ही उसकी यह इच्छा पूरी हुई। बेटी का नाम रखा गया स्नो व्हाइट। लेकिन जन्म के कुछ समय बाद ही रानी की मृत्यु हो गई। राजा ने दूसरी शादी की। नई रानी बेहद खूबसूरत थी, मगर घमंडी और निर्दयी। उसके पास एक जादुई दर्पण था जो हमेशा सच बताता था। कई साल बीत गए और स्नो व्हाइट धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन जब रानी ने दर्पण से पूछा, दर्पण दर्पण बताओ, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन? तो दर्पण ने जवाब दिया, रानी आप सुंदर हैं, लेकिन स्नो व्हाइट आपसे भी अधिक सुंदर है। यह सुनकर रानी जलन और गुस्से से भर उठी। उसने शिकारी को आदेश दिया, स्नो व्हाइट को जंगल ले जाओ और मार डालो। शिकारी उसे जंगल में ले गया, लेकिन स्नो व्हाइट ने आंसुओं भरी आंखों से विनती की और शिकारी का दिल पिघल गया। उसने उसे छोड़ दिया। स्नो व्हाइट अकेली अंधेरे जंगल में भटकती रही। हर तरफ डरावनी आवाजें, चमकती आंखें और सन्नाटा था। वह दौड़ती रही, थक कर गिर पड़ी और सुबह की रोशनी में उसे एक छोटा सा प्यारा कुटीर दिखाई दिया। वह अंदर गई, हर जगह बिखरी हुई चीजें देखी। उसने घर साफ किया और थक कर सो गई। थोड़ी देर बाद 7 बौने लौटे और उसे देखा। वे हैरान थे, लेकिन जल्द ही उसे अपने साथ रहने दिया। स्नो व्हाइट बौनों के साथ हंसी खुशी रहने लगी। लेकिन रानी का दर्पण फिर बोला, वह अब भी जिंदा है। रानी ने भेष बदलकर 3 बार हमला किया। पहले कसकर बंधी हुई लेस से, फिर जहरीली कंघी से। हर बार बौनों ने उसे बचा लिया, मगर तीसरी बार जहरीले सेब से स्नो व्हाइट गहरी नींद जैसी मौत में चली गई। बौनों ने दुखी होकर उसे एक पारदर्शी कांच के ताबूत में रखा। समय बीतता गया। एक दिन दूर देश का राजकुमार उस जंगल से गुजरा। उसने कांच के ताबूत में सोई हुई स्नो व्हाइट को देखा और पहली ही नजर में मोहित हो गया। प्यार की ताकत से स्नो व्हाइट की नींद टूटी। राजकुमार और स्नो व्हाइट ने एक दूसरे का हाथ थामा। आखिरकार सच्चे प्यार ने बुराई पर जीत हासिल की और रानी का अंत हो गया। यूं स्नो व्हाइट और राजकुमार सदा सर्वदा खुशहाल जीवन जीने लगे।